तो इस गांव में एक बहुत बड़ा डैम है जो कि पूरे सिंचाई को संभाले हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी इसका हम अगर डिमेरिट बता दें जो कि इस डैम से जो गांव जूझ रहे हैं समस्या, इस डैम के वजह से जो लोग जूझ रहे हैं समस्याओं से, पहला तो मैं बता दूं कि यहाँ से जो पानी जाता है अभी तक नहर नहीं बना हुआ है, जो कि पूरे खेत का कटाव होते होते खेत भी कम पड़ते जा रहा है और वो नहर एरिया को फैलाते जा रहा है। इस वजह से उन्हें दिक्कत हो रही है, फसल के टाइम पे पानी के बहाव के वजह से भी दिक्कत हो रही है। और सबसे बड़ी समस्या जो कि ये रास्ता गया हुआ है उस छोर से इस छोर को जोड़े हुए है, और जिस साइड जो डैम है उसके अपोजिट में 400 से 500 लगभग घर हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर बरसात में अगर ये डैम भर जाती है और इसका जब पानी क्रॉस करेगा या इस डैम का रास्ता को देखे कटते, ये डैम मिट्टी को काटते काटते इतनी पतली हो चुकी है कि ये डैम कब टूट जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो अगर ये डैम टूट जाती है तो 400 से 500 घरों को उजाड़ देगी, क्योंकि बरसात में कुछ लोग बताएं, अभी हम बात भी करेंगे उनसे, ये डैम ऊपर से फ्लो करने लगती है, पानी का बहाव जो है ऊपर से आने लगता है। कैमरामैन थोड़ा इस साइड है क्योंकि प्रत्यक्ष यहाँ है, ये जो पानी देखिए उस साइड जमा हुआ है, ये सिर्फ ये डैम के कारण है, इस डैम के वजह से है। तो कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे, पहले तो जानेंगे। हाँ, एक है दादाजी, इनसे जो कि कहाँ घर, यहीं आसपास घर हुआ आपका? हाँ, इनका बगल में घर है। अच्छा, ये डैम से कोई दिक्कत? डैम से दिक्कत है यहाँ यही है कि डैम में पानी रहते हुए उपलब्धि मैंने इसका निकास नदी नहीं है और सिंचाई कहीं कहीं नहीं हो पा रहा है। अच्छा, ठीक। और इससे क्या समस्या है कि हम लोग को भी दिक्कत हो रहा है क्योंकि यहाँ पर रोडों नहीं है। अच्छा, ठीक रोड का भी बहुत भारी समस्या है। दूसरी बात है कि हम लोग यहाँ आदिवासी होते हुए सरकार के यहाँ से ये चला हुआ है कि नहीं से वहाँ जो है से धुमकोरिया भवन का निर्माण होना चाहिए जहाँ आदिवासी का संख्या है। जी बिल्कुल सही। तो वो भी नहीं हो पाया। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ कैलाश सिंह चेरो। अच्छा अच्छा, क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, घरे पर रहते हैं सर। नहीं, हम ये इसलिए पूछे कि आप इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए जी, आपका बोलने का शैली बहुत अच्छा लगा मुझे, जिस तरीके से आपने समझाया जी। अच्छा, ये हालांकि मेन ये आप बात बताइए, जो ये रास्ता है इतना पतला है जी, ये बरसात के दिनों में जब टूट जाएगा, इधर लगभग 400 से 500 घर से भी ज्यादा है, ये टूटने पे सारे घर जो है बहने का संभावना है, सारे घर को ले डूबेगा। बिल्कुल बात सही है। इस पे कोई देख रेख करने नहीं आया? नहीं सर, देख रेख तो करने कोई नहीं आया अभी तक, और नहीं इसमें कोई विकास हो पा रहा है। इसको और थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए। और दिन प्रतिदिन देखिए ये डैम जो है मिट्टी को काटते जा रहा है जी, उसी वजह से ये रास्ता जो है, ये जो डैम बांधा हुआ है पतला होते जा रहा है, कब ये टूट जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। नहीं है, बात सही है। अच्छा, ये गर्जन पानी कहाँ से आ रहा है जमा? पानी का जमा इसका बहुत बड़ा तगड़ा लगाव है। ये आपको छतरपुर थाना से भी पानी इसमें आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, जो कि बोलता है उसका नाम सदाबह है। हाँ हाँ हाँ, और सदाबह का स्रोत इसमें हाँ हाँ हाँ, गिरा हुआ है। अच्छा, तो ये जो पानी जमते जा रहा है और इसको देख रेख करने कोई नहीं आ रहा है ना? जी नहीं, कोई नहीं आया है। तो आप और भी है एक गार्जियन चाचा, हम बात करेंगे इनसे, क्या इस समस्या से आप जूझ रहे हैं? जैसे ये डैम की वजह से क्या क्या दिक्कतें हो रही है आपको? डैम से दिक्कत यही है कि ये पानी का निकास इसका नहीं है कहीं। हाँ हाँ हाँ, उस तरह का मतलब जो ओवरफ्लो पानी हो डैम में, जो निकास बनना चाहिए वो नहीं बना हुआ है। मुझे इस गांव में बात करने के बाद पता चला यहाँ से 90 से 95% लोग किसान हैं जो खेतों से अपने जीवन को चला रहे हैं। अगर ये डैम टूट जाता है, सबसे बड़ी मुद्दा है, अगर ये डैम टूट जाता है, अगर ये पानी फ्लो करेगा, अगर इस साइड टूट के बहने लगेगा तो जितना भी खेत है घर है सबको ले डूबेगा। हाँ, फिर तो जाएगा ही, इसलिए कि यहाँ पूरा डैम के नीचे इधर पूरा बस्ती है और ये बस्ती तो चला जाएगा। एक भी नहर भी नहीं पानी निकालने का कुछ बनाया हुआ है? नहीं बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं क्या समस्या है। डैम तो है, पानी मौजूद है, लेकिन सिंचाई का कोई व्यवस्था नहीं दिया गया है।
कोई साधन नहीं दिया गया है। सिर्फ ये डैम बना हुआ है और हालांकि ये डैम से अगर कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो एक तरीके से देखें तो ये बहुत बड़ी खतरा है, क्योंकि जिस दिन डूबेगा और टूटेगा ये कितनों को पेट पे लात मारेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जितना भी देखिए यहाँ के 90 से 95% के लोग कृषि है, किसान हैं, और जब ये टूटेगा तो सारे खेती को बर्बाद करते हुए निकलेगा। तो इस चीज़ पे मैं कहूँगा, अगर ये आप हमारे वित्त मंत्री जी अगर इस वीडियो को देखेंगे और तो इस चीज़ पे आप एक बार मुआयना करें, या हमारी डीसी मैम है, एक बार लाके आप मुआयना करें, इस चीज़ को देखें कि गांव वाले किस समस्याओं से जूझ रहे हैं और खतरों से खाली नहीं है। इस गांव में चलते चलते दिखा मुझे एक आंगनबाड़ी, जो कि आंगनबाड़ी में पाइप वाइप ठूसा हुआ है, रखा हुआ है, समस्याओं का ढेर में एक और ये बंद पड़ा हुआ है। और नाली का समस्या देख रहे हैं आप, पूरा टूटा हुआ है नाली भी टूटा हुआ है पूरा। क्या कहाँ घर हुआ आपका? यही। हाँ, अच्छा। कह रहे हैं कि एक मिनट रख दीजिए, कौन है ना, कह रहे हैं कि सरकारी योजना जो होता है वो इस गांव में हम घूमे, बहुत लोग वंचित हैं। आपके अनुसार क्या है, इस गांव में योजनाएं पहुंच रही है सरकार का? कोई योजना नहीं पहुंच रहा है, कोई योजना नहीं, कोई योजना नहीं पहुंच रहा। ये क्या है ये वाला? ये वाला है आंगनबाड़ी भवन है। अच्छा, ये आंगनबाड़ी है। ऊपर टीवी रखा हुआ है, ये बंद है? नहीं, बंद रहता है क्या? नहीं, अभी तो ये बंद का समय है ना। अच्छा हाँ, टाइम तो बंद का है। और इसका बाथरूम वाथरूम पूरा आगे गाय हुआ बांधा हुआ है, इसलिए हम कह रहे हैं। न गाय वो तो बंधा हुआ ही अपना ही है इन लोग का। अच्छा, और शौचालय भी सरकारी है। अच्छा, तो ये बच्चा लोग आते हैं इसमें? हाँ, बच्चा लोग आते हैं। और ये बाइक कोई के अंदर लगा हुआ है, ताला मारा ये हुआ है? अपना गाड़ी है तो तत्काल के लिए अभी लगा दिया गया है फिलहाल के लिए। अच्छा अच्छा, आंगनबाड़ी सेविका यही है? ठीक है, यही सब का। अच्छा, सवेरे निकाल देते हैं। हाँ, सवेरे निकाल देते बच्चा हैं। लोग आते हैं? हाँ, आते क्या हैं। क्या मिलता है खाने में बच्चा लोग को? नाश्ता में हलवा मिलता है और खाना में दाल भात अच्छा अच्छा अच्छा। और अंडा 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 कितने दिन मिलता है? रोज देते हैं। अच्छा, कितने बच्चे आते हैं लगभग? आ जाते हैं सर 20 ये बच्चे। नाली टूटा हुआ है? नाली बनबे नहीं किया है शुरू से तो। अच्छा, ये बना ही नहीं है शुरू से? नहीं बना। बच्चा लोग यही गंदगी में आता जाता है? तो बनबे नहीं किया है तो बताइए घर से बना है सर। वही चीज पूछ रहा है कि ये बच्चा लोग, ये जो टूटा हुआ नाली है, इतना गंदगी दिख रहा है, इसी में बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इस समस्या से जो जूझ रहे हैं बच्चे, ये तो आंगनबाड़ी कम और बीमारी का घर ज्यादा लग रहा है। तो अब क्या करें, अब तो ऐसा ही में पढ़ाते हैं, भीतरे बच्चा लोग के बैठाते हैं। तो यहाँ खाना खिलाना भी सेफ नहीं है, गंदगी में देख रही हैं आप। कुछ नहीं है, यहाँ का जो पानी है, पानी है नली का, चापाकल का पानी तो निकलबे नहीं करेगा। यहाँ का तो मुखिया के पास कोई फंड नहीं आ रहा। मुखिया कहते हैं कि मेरे पास कोई पैसा ही नहीं है। और विधायक जो है हमारे मंत्री जी का कोई इसमें ध्यान नहीं है इस गांव का। ताकि के सभी हरिजन आदिवासी हम लोग यहाँ के वंचित हैं, रोड के बिना वंचित हैं और पानी के बिना वंचित हैं। हम लोग के खेत में भी सिंचाई नहीं है, नीलगाय से तो हम लोग ज्यादा करके तबाह हैं। और रोड जो अभी आ रहे हैं आप देखिए रहे हैं, इसमें विधायक जी आज के 10 साल पहले विधायक थे, यहाँ ला करके बोले थे कि इसको रोड लिखो, रोड बनाना है। आज तक रोड नहीं बना। और अभी हमारे सौभाग्य है कि हमारे क्षेत्र का मंत्री हैं राधा कृष्ण किशोर जी, इसके बावजूद भी इस क्षेत्र में हमारा अंधकार है नजर दिख रहा है। और नली गली देखिए रहे कैसे है। और सारा कुछ माने कोई चीज यहाँ कोई विकास उनके नहीं है। अच्छा, तो वोट के समय में वादा क्या क्या किए थे? वोट के समय में तो वादा उन्होंने बहुत किया था। वादा किया था कि रोड बना देंगे, वादा किए थे कि स्कूल का घेराबंदी करा देंगे, वादा किए थे कि यहाँ तो पिच रोड बना देंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं है। हम लोग बहिष्कार भी रोड किए थे वोट का, उस समय भी लान के किए। सभी जगह कहा गया कि हाँ हम आपको रोड बना देंगे, आप लोग वोट करिए, लेकिन आज तक यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। और ये बगल में आपका स्कूल है, हाँ, स्कूल में कितने बच्चे जाते हैं? स्कूल में तो स्कूल में कम से कम 250-300 बच्चे रहते हैं। और टीचर टीचर मात्र एक हैं। इस पर भी कोई हमारे मंत्री जी का कोई ध्यान नहीं है कि हमारा बच्चा का क्या स्थिति है, कैसे बच्चा पढ़ रहा है, क्या खा रहा है, कोई इसके बारे में उनको कोई ध्यान नहीं है।
हाँ, एकदम कोई हम खास कर तो मंत्री जी का ही दोष देंगे, आंगनबाड़ी के बारे में कुछ बोल दीजिए कि यहाँ कैसा है ना। नहीं, आंगनबाड़ी के बारे में तो आप न बोलेंगे, आप चलाती हैं। जनता से पूछिए मेरा ना, जनता से पूछिए मेरा, जनता बचाएगा। मेरा सेंटर एक दिन भी बंद नहीं रहता है और मेरा बच्चा रोज आता है और हम बहुत प्रयास करते हैं पढ़ाने के लिए, बहुत कुछ करते हैं प्रयास, लेकिन क्या करें, यहाँ एक भी दरवाजा भी नहीं है यहाँ तक एक दरवाजा भी नहीं है। अंदर। जब हम लोग विकास करा के अगर किसी तरह का अगर लाए भी लड़ करके मुखिया से और जिला से किसी तरह डीसी साहब से कहीं से भी लड़के लाए भी अगर, तो उसमें विधायक जी आज एक भूमकुड़िया 25 लाख के हम लोग के पास है। आज तक विधायक जी का ही देन है कि आज तक रोक के रखे हुए हैं मौखिक फोन से। अच्छा, ये मंत्री जी का देन है क्यों क्यों? कि अब हमको ये चाहिए वो चाहिए, अगर उनको व्यवस्था नहीं मिलेगा तो आज तक योजना बंद रहेगा। तो उनको क्या व्यवस्था चाहिए? उनको क्या व्यवस्था चाहिए? जो दुनिया व्यवस्था देती है से उनको चाहिए। तो उनको जनता से क्या व्यवस्था ऐसा चाहिए जो आप कह रहे हो उनको चाहिए? हाँ, और आज तक अभी तक उन्होंने रोक कर रखा। नहीं, आप जो बोले हुए ना, ठीक है, रोक के मैंने उनसे जनता से क्या व्यवस्था चाहिए? तो जनता से उनको पैसा चाहिए था, पैसा चाहिए, मतलब सबसे बड़ी पैसा मुद्दा। दिया जाएगा तो वह योजना चालू होगा, या अन्यथा योजना खत्म हो जाएगी। आज तक 4 बार 2 बार 3 बार ग्राम सभा हुआ, पदाधिकारी यहाँ से ला करके और उनके द्वारा कह दिया गया कि अभी ग्राम सभा मत करिए, ग्राम सभा नहीं हुआ। यहाँ तक 2 बार एग्रीमेंट हो गया, लेकिन अभी तक योजना पड़ा हुआ है, अभी तक योजना चालू नहीं है। सिर्फ घूस के वजह से। हाँ, केवल यह पैसा के वजह से। हाँ, पैसा अगर देंगे हाँ, तो काम करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, काम नहीं करना है, काम नहीं कर रहे हैं। मतलब वोट भी दीजिए और पैसा भी पैसा भी दीजिए, यही तो हमारे यहाँ का क्षेत्र का प्रतिनिधि का यह सोच है। तो आपने सुना ग्रामीणों के जुबानी की क्या यहाँ की हालात है, और मंत्री जी खासकर क्या चाहते हैं, और मंत्री जी के चाहत की वजह से जो नहीं मिल पा रहा है, इसके वजह से पूरा ग्रामीणों का कार्य रुका हुआ है। और भी हम आगे चल के आपको दिखाएंगे और भी क्या क्या समस्या है। हम लोग की दुर्भाग्य है कि यह विधानसभा हरिजन होते हुए भी और लोकसभा भी हरिजन होते हुए भी हरिजन के विकास अगर ना हो तो इससे सोच लीजिए कि आगे हम लोग का क्या स्थिति होगी। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, हाँ, वो बहुत वादे करते हैं और बताते हैं कि हम एसटी एससी के लिए, हरिजन के लिए या आदिवासी के लिए सबसे ज्यादा कार्य करते हैं, उनके लिए खड़े रहते हैं। और आप एक हरिजन होकर इस तरीके का बात बता रहे हैं ना। हमारे मुख्यमंत्री महोदय बहुत अच्छे हैं। मुख्यमंत्री महोदय आखिर क्या करेंगे? मुख्यमंत्री महोदय का काम है कि आपका अपना अपना क्षेत्र में जो विधायक प्रतिनिधि जो जीत के गए हैं उन लोगों को वहां तक पहुंचाना चाहिए आवाज हमारे मुख्यमंत्री तक। अगर मुख्यमंत्री तक आवाज पहुंच जाए तो सचमुच में हमारे हेमंत सरकार यहाँ का विकास के बारे में सोचेंगे, जरूर सोचेंगे। लेकिन हमारे प्रतिनिधि इस तरीका से जीत के चले जा रहे हैं जो हरिजन का, खासकर हरिजन होकर हरिजन का विकास नहीं हो पा रहा है। आप चले जाइए एक टंगमा टोला में शुगर लूट रहा होगा, पीसीसी नहीं बना है, रोड पर आदमी हरिजन आदिवासी खाना खाता है, गंदगी में खाना खाता है। आप जाकर देख लीजिए, यहाँ से थोड़ा सा 1.5 किलोमीटर पड़ेगा। हमारे मंत्री जी लान के कहे थे कि तुला से घर से लेकर के और कस्तूरबा विद्यालय तक रोड बना देंगे, जो आज तक रोड नहीं बना, केवल हरिजन आदिवासी के गांव होने के नाते नहीं बना। अगर ऊंचे जाति के लोगों का रहता तो अब तक लिए रोड बन गया होता। आज देखे हैं कहीं कहीं बहुत जगह बन गया है। आज दुल्ही में जाके देखिए, दुल्ही में कस्तूरबा विद्यालय से लेके उधर पिच रोड बन गया। लेकिन आज यहाँ हम लोग का दुर्भाग्य देखिए कि हरिजन क्षेत्र होते हुए भर में और हम लोग का कोई विकास नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ी मुद्दा है, सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि मंत्री महोदय जी, आप देखिए जिस कास्ट से आप आते हैं, आप खुद, और कास्ट तो अलग बात है, सबसे बड़ी इंसानियत, जो कि जो जिस चीज़ से जूझ रहे हैं हमारे जनता जो है यहाँ के बगबर के ग्रामवासी हो, जो आपके भरोसे आपको इतने कीमती वोट देकर आपको खड़ा किए हैं, आपको जिताए हैं, और उनकी भरोसा को जिस तरीके से आप तोड़ रहे हैं, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये ग्राम वासियों, ग्राम के जितने भी लोग हैं इस गांव के, अपने जुबानी कह रहे हैं। इनकी गुस्सा फूट फूट कर बाहर आ रही है
ये हम इस गांव में आए थे कुछ समस्या को लेकर, लेकिन इस गांव में आने के बाद खुद लोग अपनी समस्या को बाहर निकालने लगे, गुस्से से बाहर निकालने लगे। और इस तरीके से बहुत समय मुझे यहाँ देना पड़ा। और मैं इस चीज़ को यहीं आखिरी करता हूँ। अगर आप मंत्री जी देख रहे होंगे अगर इस वीडियो को, तो एक बार अपने क्षेत्र को अच्छे तरीके से आकर मुआयना करें और इस क्षेत्र को देखें कि किस योजना की तो बात ही खत्म कर दे, क्योंकि यहाँ तक दूर दूर तक योजना के नाम पे एकदम कागजों में तो पूरा कार्रवाई, लेकिन धरातल पे आते आते एकदम समाप्त दिख रही है, पूरे जीरो दिख रही है, दिख ही नहीं रही है। तो ऐसे मुद्दा को मैं हर गांव जा जाकर दिखाते रहूंगा और आपके लिए लेकर आऊंगा। आप बने रहें और देखते रहें क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़। मैं हूं अंकित शुक्ला, कैमरामैन जय कुमार के साथ।